कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने पुंछ और राजौरी इलाके में सिक्योरिटी काफिलों पर बढ़ते हुए हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। रविंद्र शर्मा ने कहा कि ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों ने इस इलाके में पहले ही ठिकाने कायम कर रखे हैं। शर्मा ने कहा कि जम्मू में पहले दहशतगर्दी को खत्म किया गया था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि यहां दहशतगर्दी का अहिया हुआ है। पहले तो सेना के जो जवान घायल हुए हैं, एक जवान शहीद हुआ है, हम उनको नमन करते हैं, उनके परिवारों को नमन करते हैं, सहानुभूति करते हैं। गहरा दुख है, लेकिन गंभीर चिंता की बात है। पिछले 2.5 साल में 6 हमले बड़े सेना पे हो चुके हैं। 21 जवान शहीद हो चुके हैं, कई दर्जनों गंभीर रूप से घायल अपाहिज हो चुके हैं। और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या बताते हैं? आज चुनाव में सारे देश के अंदर यही कहा जाता है 370 जम्मू कश्मीर गंभीर चुनौती से गुजर रहा है और मिलिटेंसी रिवाइव हो गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ का इलाका, मैं वहीं से आता हूं, सबसे पुरअमन इलाका था पिछले कई सालों से, एक दशक से सारी सियासी एक्टिविटी होती थी। आज हमें खतरा है, हर एक आदमी को खतरा है। डांगरी हमला हो चुका, कितने लोगों को वहां, इनोसेंट लोगों को 2 हमलों में शहीद किया गया था एक गांव में। और वो सारे काम 2021 से लेकर के 2024 2.5 साल में हो रहे, और ये देश को कहते हैं कि हमने 370 तोड़ के अमन कर दिया। इसलिए गंभीर चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला करिए। चुनाव के वक्त तो खतरे हैं ही, हालांकि सेना, फौज, पुलिस सारी सतर्क है। उनकी हम सराहना करते हैं कि अपनी जान की आहुति दे करके वो आम लोगों को सुरक्षा भी दे रहे हैं, देश की रक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन इस चुनौती का मुकाबला जो है वो करना चाहिए देश की सरकार को, और कड़ा इसका संज्ञान लेकर के कड़ा इसकी कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के काम। और सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने पुंछ में आईएएफ के काफिले पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। कविंदर गुप्ता ने कहा है कि इन दहशतगर्दों को इस बुज़दिलाना कार्रवाई के लिए बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान समय समय पर इस प्रकार की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि हमारी सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन इस प्रकार की जब घटना होती है तो स्वाभाविक बात है कि घात लगा करके कायरपूर्ण तरीके से जो कल एक व्हीकल को निशाना बनाया गया, एक जवान शहीद भी हुआ। शहादत उनकी बेकार नहीं जाएगी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर वो हालात खराब करना चाहते हैं। शय तो है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के माध्यम से ही वो घुसपैठ भी करते हैं, लेकिन उनको जल्द ही न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ये उम्मीद करनी चाहिए। सेना और बाकी हमारे जो एजेंसी, सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब इस प्रकार की कोल्ड वार चलती है तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। मानना चाहिए कि पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सेना के माध्यम से, आईएसआई के माध्यम से ये सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे का कंट्रोल किसी पर भी नहीं है। और खास करके गरीबी, भुखमरी और जो असंतोष का वातावरण वहां है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। और उनका साधन ही यही है, आतंकवाद के सहारे अपना कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, कराची तो उनसे संभाला नहीं जाता, लेकिन यहाँ भी इस प्रकार के प्रयास उनके रहते हैं, लेकिन हर बार उनके प्रयासों को। और पुंछ हमले पर कांग्रेस लीडरों ने सियासत करनी शुरू कर दी है। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक पोस्ट में लिखा है कि ये दहशतगर्दाना हमलों के एक तशवीशनाक रुझान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वो इस बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले की पुरजोर और वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत करते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर कौम के साथ खड़े हैं। उन्होंने लिखा है कि यह इंतहाई तशवीशनाक बात है कि 1 जनवरी 2023 से राजौरी पुंछ के इलाके में हमारे 25 बहादुर सिक्योरिटी एहलकार और 8 मासूम शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं। इसके बरअक्स 2007 से 2014 के दरमियान इस इलाके में दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि 4 जून के बाद कांग्रेस और इसके शराकतदार बहादुर सिपाहियों की मुकम्मल हिमायत करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी की गिरड को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उधर पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने इस दहशतगर्दाना हमले को स्टंट करार देते हुए कहा है कि ये हमले नहीं हो रहे हैं। चन्नी के ऐसे बयान से ये तासुर मिलता है कि शहीद और जख्मी फौजियों की तौहीन की गई है। चन्नी ने कहा है कि जब भी इंतखाबात आते हैं, पिछली बार की तरह स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए आइन तैयार किया जाता है।
वह लिखा है कि ये पहले से तयशुदा स्टंट है और बीजेपी को जिताने के लिए किए गए हैं, यानी कि वो ताकि उसमें मदद मिल सके और ये बीजेपी का काम है कि वो लोगों को पार कर उनकी राशि पर सियासत करती है।